हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली एक्सप्लोटिंग HTTP हेडर और जो कि अभी हो रहा है, राइट। सो ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स रिगार्डिंग दिस. So probably we'll be getting a proper idea about what sort of activities are been going on with the request which we are doing, with the request which we are attempting on port 80 or port 443. Okay, so port 43 और 80 का बेसिक डिफरेंस क्या है आपको इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली HTTP किस हद से एक वेरी डेंजरस अटैक का फॉर्म ले सकता है, राइट. सो let us discuss everything in detail. So probably we'll be getting an idea about that as well. Okay, so basically what happens here is basically क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल जो है एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिए हैं HTTP हेडर को. ओके, फॉर किसके अंतर्गत या फिर किसके दौरान या फिर किसके लिए क्रेडेंशियल थेफ्ट, ओके, थ्रू ए लार्ज स्केल फिशिंग अटैक्स. ठीक है, फिशिंग अटैक जैसे कि हम जानते हैं, राइट, एज ए लेजिटिमेट ट्रैफिक या फिर लेजिटिमेट मेल बेसिकली ट्रिगर होता है हमारे इनबॉक्स में, जो कि हमें लगता है कि हाँ जी ये तो लेजिटिमेट है, ये तो अच्छा दिख रहा है, हाँ जी मेरे को इतना बहुत ही बड़ा मात्रा में मेरे को पैसा मिलेगा. वो सब लालच में आकर मतलब हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, राइट, विदाउट लुकिंग आफ्टर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट. सो दैट्स हाउ एक्चुअली फिशिंग अटेम्प्ट इज बिन. सो फिशिंग अटेम्प्ट्स या फिर फिशिंग अटैक्स बहुत ही प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप्स है, या फिर स्पेयर फिशिंग हो गया, फेलिंग हो गया, मिसिंग फिशिंग हो गया, राइट, विस्लिंग हो गया, SMS AITM, ओके, उसके बाद मैन इन द मिडिल. ओके, सो वो सब कुछ बेसिकली फिशिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फिशिंग अटैक्स है. ठीक है, उन सभी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, बट लेट अस फिक्स टू दिस. ओके, सो इसमें क्या हुआ कि अटैकर्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेसेस, जो कि वीकनेसेस है इन द स्ट्रक्चर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट जब भी हम DNS पोर्ट या फिर डोमेन नेम सिस्टम में अगर कोई भी एक सेटिंग सर्च करते हैं, राइट, सो बैकएंड में बेसिकली उनका IP बेसिकली ट्रिगर होता है, राइट. सो वो सिक्योर में है या फिर इनसिक्योर एनवायरनमेंट में है, वो हमको कैसे पता चलता है. दैट्स हाउ एक्चुअली द HTTP एंड HTTPS basically works, right. So hypertext transfer protocol secure. So there is lot of difference. So इसमें basically in the structure of HTTP request, okay, specially crafted to target how the HTTP headers are used during the, ठीक है, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन ए वेब क्लाइंट, लाइक जैसे कि हो गया हमारा ब्राउजर एंड सर्वर. ठीक है, सर्वर एंड ए ब्राउजर. सो हियर इज़ द ब्रेकडाउन. ठीक है, हम ब्रेकडाउन के बारे में या फिर डिटेल समरी भी दिया है. ठीक है, पहला है HTTP हेडर ओवरव्यू. बेसिकली ये क्या है, तो HTTP हेडर जो कि पार्ट हुआ है HTTP रिक्वेस्ट, ओके, आर पार्ट ऑफ व्हाट, HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर. एंड ये भी क्या है, एक रेस्पॉन्स स्ट्रक्चर है. ठीक है, एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर. ठीक है, जो कि एनेबल करता है एक क्लाइंट एंड सर्वर बीच के कम्युनिकेशन. ओके, सो दे कंटेंट बेसिकली क्या कंटेंट हुआ है, दे कंटेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हो गया हमारा कंटेंट टाइप, यूजर एजेंट हो गया या फिर कुकीज़ हो गया, एंड अदर मेटा डाटा. ठीक है, तो however they can manipulate by the hacker. These can be structured, these can be changed, these can be taken very in a very negative way. These all things can be taken. Okay, so that's how actually that's how actually I am been written regarding manipulation of the data. ठीक है, तो बाय द अटैकर, ओके, जो कि लॉन्च किया है फिशिंग एंड अदर मलिशियस कैंपेन. ठीक है, तो उसके बाद फिशिंग अटैक एंड HTTP हेडर. तो बेसिकली इसमें क्या है डिफरेंस और या फिर ये क्यों आया है. ठीक है, जैसे क्यों हो गया फिशिंग अटैक्स, जो कि साइबर क्रिमिनल जो होते हैं या फिर एडवर्सरी जो होते हैं अटैम्प्ट करने लगते हैं या फिर स्टील करने लगते हैं स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि हो गया हमारा यूजर नेम हो गया या फिर पासवर्ड डिटेल्स हो गया, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, सो बाय मास्केडिंग व्हाट, बाय मास्केडिंग एज ट्रस्टवर्थी एंटिटी. ओके, इन डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके, ए डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली फिशिंग कैन बी डन वाया किसके दौरान या फिर किसके लिए या फिर किससे साथ होता है. एक है ईमेल या फिर नहीं तो हमारा फेक वेबसाइट्स और अदर मीडियम्स. ठीक है, जो कि HTTP हेडर को बेसिकली फॉर्मुलेट करता है व्हेन नॉट प्रॉपरली सिक्योर. एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जब वो नहीं हो टू बिकम ए टूल टू असिस्ट अटैकर इन दिस प्रोसेस. ठीक है, एक टूल बन सकता है, एक प्रोसेस बन सकता है. ओके, सो उसके बाद मैन इन द मिडिल MITM अटैक. तो बेसिकली अटैकर
can interrupt, okay, and manipulate HTTP header in MITM attack, okay. So which occurs when unauthorized parties or secretly intercept और अलर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन जब सक्सेसफुल होता है, ओके। सो ये बेसिकली साइबर क्रिमिनल को अलाउ करता है इंजेक्ट करने के लिए एक मलिशियस कंटेंट को वेब पेज में, ठीक है, जो कि रिडायरेक्ट करता है विक्टिम्स को, और वो विक्टिम्स लालच में पड़ जाते हैं और क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है एज ए फेक, ओके। तो HTTP हेडर इंजेक्शन, तो बेसिकली HTTP हेडर इंजेक्शन में बेसिकली क्या होता है फोक्स, इन सम केसेस, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ केसेस में बेसिकली क्या होता है कि अटैकर्स कैन इंजेक्ट मलिशियस कोड, ठीक है, अटैकर्स कैन इंजेक्ट मलिशियस कोड इनटू HTTP हेडर्स, ठीक है, HTTP हेडर्स में, ओके। सो दिस इज यूजुअली डन बाय एक्सप्लोइटिंग पोorly validated इनपुट्स, ठीक है, पोorly validated इनपुट्स ऑन ए वेबसाइट, ओके, ऑन ए वेबसाइट, या फिर हो गया हमारा सर्विसेज, ओके। इफ़ द वेबसाइट डज नॉट प्रॉपरली वैलिडेट, या फिर नहीं तो हो गया हमारा सैनिटाइज, ओके, द डाटा सेंड थ्रू HTTP हेडर, ओके। अटैकर्स कैन इंसेक्ट मलिशियस कंटेंट, जैसे कि हो गया फिशिंग लिंक्स हो गया, या फिर इन अनदर हेडर्स, ओके, डिसीविंग यूजर्स इनटू क्लिकिंग देम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सप्लोइटिंग रेफरर एंड यूजर एजेंट हेड, तो एक्सप्लोइटिंग REFERER रेफरर एंड यूजर एजेंट, एक्सप्लोइटिंग कैसे एक्चुअली ये होता है, तो एक्सप्लोइटिंग और रेफरर हेडर बेसिकली क्या होता है कि अटैकर्स में यूज द रेफरर हेडर विच इंडिकेट्स द लास्ट वेब पेज द यूजर विजिटेड, जो कि लास्ट में बेसिकली यूजर विजिट किया हुआ या फिर क्लोज किया हुआ, ठीक है। टू क्राफ्ट फिशिंग अटैक्स दैट सीम्स लेजिटमेंट, जो कि सीम्स करता है या फिर देखने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जेन्यून लगता है। सो इफ़ दिस हेडर इज मैनिपुलेटेड, यूजर कैन रीडायरेक्ट टू मैलिशियस साइट्स दैट लुक्स लाइक जेन्यून लॉगिन, ठीक है, एक जेन्यून लॉगिन पेज जैसा दिखता है, राइट के, ओके फोक्स। तो यूजर एजेंट हेडर, तो एक्चुअली इसमें क्या है कि द यूजर एजेंट हेडर टेल्स द सर्वर व्हाट ब्राउजर और डिवाइसेस द क्लाइंट इज यूजिंग, ठीक है। तो अटैकर्स कैन मैनिपुलेट दिस इंफॉर्मेशन एंड टारगेट्स द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, ओके, और ब्राउजर्स, ठीक है, या फिर हो गया हमारा ब्राउजर्स मोर इफेक्टिवली, ओके, डिलीवरिंग फिशिंग कंटेंट दैट tailored टू डिसेव द यूजर, ठीक है। लार्ज स्केल फिशिंग कैंपेन, बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स एम्प्लॉय करते हैं लार्ज स्केल फिशिंग कैंपेन्स को, जो कि टारगेट होता है वर्ल्ड रेंज ऑफ यूजर्स को। दे सेंड आउट मास ईमेल्स, ठीक है, एक साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेल सेंड कर देते हैं लिंक्स के साथ, फिशिंग साइट्स जो कि क्लोजली रिसेंबल करता है एक जेन्यून या फिर मतलब लेजिटमेट ट्रैफिक या फिर लेजिटमेट लॉगिन को। इससे हम जैसे कि हो गया स्टील कर देते हैं हमारा क्रेडेंशियल, सब कुछ बेसिकली उसके अंतर्गत चला जाता है या फिर उनके अंडर चला जाता है, ओके। बाय एक्सप्लोइटिंग HTTP हेडर इन दिस कैंपेन, अटैकर कैन हाइड देयर आइडेंटिटी, या फिर मैपिंग HTTP हेडर, ओके। सो एडवर्सरी कैन obscure their actual IP addresses and also location, making it more difficult for law enforcement, for cyber security experts to track down them, okay। so ये basically ये सब कुछ भी वो देख सकते हैं, right। so this is all about today's video analysis folks. I hope you have enjoyed the content regarding HTTP header analysis, HTTP header injection as well, okay। so let me end the video itself for you. So thanks for giving your precious time folks, thanks a lot.